सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः गौरिनमुक्कारम् अरहन्तारं तदेवसेधारम् आयव्यवच्छायारं लोयं मे सौसाहुरं लोयं मे सौसाहुरं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, देवालय श्री पारशनाथ भगवान की, उत्तम आकिंचन धर्म की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज पर्युषण पर्व का 9वां दिन है और 9 का अंक जो हुआ करता है वह अखंड होता है, बाकी सब कुछ खंड खंड है। आत्मा एक अखंड द्रव्य है, बाकी परिग्रह आदि जो कुछ ही बाह्य वस्तु वो सब खंड खंड है। इसलिए सारी बाह्य वस्तुओं को छोड़कर आत्मा में लीन होना ही आकिंचन धर्म हुआ करता है। आकिंचन धर्म का अर्थ होता है मम इदम इति अभिसंधि निर्वृत्ति आकिंचना। यह मेरा है इस प्रकार के अभिप्राय के त्याग का नाम आकिंचन धर्म। न किंचन इति आकिंचन, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है ऐसा भाव आकिंचन धर्म है। न किंचन इति वर्तते तस्य सः आकिंचन, जहाँ पर कुछ भी नहीं रह जाता आत्मा के अलावा वहाँ पर आकिंचन धर्म घटित हुआ करता है। आ माने आत्मा, किंचन माने कुछ, आत्मा को छोड़कर कुछ ना बचेगा तो समझो आकिंचन धर्म होता है। आकिंचन धर्म का अर्थ होता है कि जो बाह्य पदार्थ हैं उन सब में ममता भाव रहित हो जाना, किसी भी पदार्थ में ममत्व नहीं रखना, मेरा और मेरे अलावा कुछ नहीं है, इसी भाव का नाम आकिंचन धर्म है। इच्छा रहित होना, तत्वसूत्र में मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह के रूप में गिना और यहाँ पर कह रहे हैं कि इच्छा रहित यानी मूर्छा से रहित होना आकिंचन धर्म है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि शरीर से ममत्व रहित होना आकिंचन धर्म है। त्याग की बात आकिंचन में क्यों आया? सर्वस्व त्याग कर दिया लेकिन फिर भी हमारे शरीर के प्रति ममत्व भाव बने रह सकते हैं, इसलिए शरीर के प्रति भी ममत्व भाव का त्याग करना आकिंचन है। एक बार आचार्य भगवंत ने पर्युषण पर्व के 9वें दिन बोला था कि तन के अनुरोध मन का नग्न होना भी आकिंचन है। जैसे मुनि महाराज शरीर से तो नग्न हैं लेकिन मन से भी नग्न होना, हम अपनी भाषा में समझता देते हैं आपको। बाहर अंबर नहीं हो ना अंदर आडंबर, समझे आप? ना बाहर अंबर हो, अंबर माने वस्त्र, और ना कोई मन में आडंबर हो, मात्र दिगंबर हो, इसी का नाम आकिंचन धर्म। अंबर से आडंबर से हट करके मात्र दिगंबर मुद्रा को स्वीकार करने वाला ही आकिंचन धर्म को प्राप्त कर सकता है।
परिग्रह 24 के त्याग करें मुनिराज जी। इन 24 परिग्रह का अंतरंग और बाह 10 प्रकार के अंतरंग परिग्रह बाह और 14 प्रकार के बाह्य परिग्रह, ऐसे 24 परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग करने की उपरांत ही आकिंचन धर्म उपलब्ध हुआ करता है। ये आत्मा के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें संसार में हमने देख ली है, सब कुछ भोग लिया है। मात्र एक आत्मा के अलावा किसी की और दृष्टिपात नहीं करना। शुद्ध परिचरण होया सौवस्त्री काम हो भोग बंद कहा, यस्सो लंभो नवरीना सुलभो बिहत्तश्यो। शमेशार ग्रंथ में आचार्य कुंद महाराज कहते हैं, इस संसार में कुछ ऐसी कथाएं हैं जिन्हें हम अनुभव में ला चुके हैं, सुन चुके हैं, कई बार उनका अनुभव कर सकते हैं। काम की कथा, भोगों की कथा, कर्मबंध की कथा, आज तक ये उपलब्ध नहीं किया तो एकत्व विभक्त की कथा नहीं सुनी हमने। आज तक हमने अपने आत्मा की कथा को नहीं जाना, आत्मा में लीन नहीं हुए। वही मात्र आत्मा की कथा एक सुंदर है, बाकी सब कथाएं अनादिकाल से चली आ रही हैं। किसी भी कथा में हमें सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली और परिणामों में निर्मलता नहीं मिली। एक आत्मा के बारे में चिंतन करो, विचार करो, वही हमारे लिए कुछ उपलब्ध करा सकता है। आकिंचन का यदि कोई विरोधी तत्व है तो उसका नाम है परिग्रह, ममता, मूर्छा परिग्रह। जो हमारा ममता भाव है, जो मूर्छित हो जाना है परिग्रह जाने के बाद, या मूर्छित होकर के परिग्रह कमाना है, आसक्ति के साथ परिग्रह कमाना है, इसी का नाम परिग्रह हुआ करता है। क्या होता है इसका नाम? परिग्रह हुआ करता है। इसलिए इस परिग्रह से बचने का प्रयास करो, तब हम आकिंचन धर्म को उपलब्ध कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। परिग्रह का अर्थ क्या होता है? मम इदम इति अभिसंधि परिग्रह, यह मेरा है ऐसा अभिप्राय मात्र ही परिग्रह। ये शरीर मेरा है, मकान मेरा है, ये परिजन मेरे हैं। जब मकान के सामने बोलो कि ये मकान तो मेरा है, तो मकान हंसेगा, वो कहेगा मैंने तो कभी नहीं कहा मैं तेरा हूं। जो आ जाए इसको रहे। धन से कभी पूछना तो मेरा है, वो कभी नहीं कहेगा। लेकिन आपने कई बार कहा होगा ये पैसा मेरा, ये पैसा मेरा है। वह पैसा कितनों के हाथ में गया, सबने कहा मेरा है मेरा है, पर पैसे ने कभी किसी से कहा मैं तेरा हूं? कभी नहीं कहता ये मेरा है। शरीर से पूछना, शरीर ने कभी कहा कि ये मेरा है? प्रदीप जी, शरीर ने कभी कहा कि ये मेरा है? नहीं। शरीर ने कभी नहीं कहा कि मैं तेरा हूं, वो कभी कह भी नहीं सकता कि मैं तेरा हूं। मकान कभी कह नहीं सकता कि मैं तेरा हूं। फिर भी संसारी प्राणी हमेशा इन सबको मेरा 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 कहता रहता है। इसलिए इस चीज को समझने का प्रयास करो, इस संसार में कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है। धन तो बड़े मजे में रहता है, उसे पता है जिसके भी हाथों में जाऊंगा वो जान दे करके मेरी सुरक्षा करेगा। लेकिन आदमी कभी कभी धन की सुरक्षा में अपनी जान भी गंवा बैठता है। स्वास्थ्य तो खोता ही है, परिजन से तो दूर हो ही जाता है, 7 समुद्र पार करके धन कमाने के लिए जाता है, और इसके साथ ही साथ में कभी कभी प्राण भी कमा देता है धन कमाने। कहते हैं ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आदमी इतना लट्टू हो रहा है, जिसके किसी पागल बना है, वो आए तो आते समय तो उसकी रक्षा करते समय तो, और जब जाए तब तो।
उसका नाम धन ही तो है। क्या है उसका नाम? धन। कमाते समय तो क्योंकि आसानी से धन नहीं कमाया जाता। आज बाजार है, अभी टेंट लगना शुरू हो गए होंगे, पाल लगना शुरू हो गए, दुकान लगना शुरू हो गए होंगे। आसान नहीं है धन कमाना। तो आते समय को दुख देता है, उसके सब लक्षण सहज नहीं है। बैंक में जमा करना पड़ता है, तिजोरी में रखना पड़ता है, चोरों से बचाना पड़ता है, इतना तक कि भाइयों से बचा करके रखना पड़ता है। हाँ, कोई बसनी भाई को उड़ा दे, बेटे से बचा करके रखना पड़ता है। संरक्षण में तो और यदि चला जाए तो बड़ी मुश्किल से निकलता है, धन ऐसे ही निकलता है, बड़ा मुश्किल है। आज कहते हैं कि सोचो, विचार करो, आज तक तो उस धन को कमाते रहे जो आपके जीवन की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा, लेकिन एक जगह ऐसा आ जाता है जहां पर धन काम की जाता है। उसको कमाओ जो उस समय काम आए। जहां धन काम नहीं आता वहां धर्म काम आता है। अब धर्म को कमाने का प्रयास करो। जहां सारी चीजें नगण्य हो जाती, याद रखना, आप वस्तुएं खरीद सकते हो, धन से तृप्ति नहीं खरीद सकते। आप संपदा खरीद सकते हो, संतोष नहीं खरीद सकते। आप धन से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। आप भोजन खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते। आप आदमी खरीद सकते हो, जीवन साथी नहीं खरीद सकते। आप दवाइयां खरीद सकते हो, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हो। आप कलम खरीद सकते हो, लेकिन विचार नहीं खरीद सकते। तो मूर्ति खरीद सकते हो, पर भगवान नहीं खरीद सकते। तुम कुत्ता खरीद सकते हो, पर पूंछ नहीं हिलवा सकते। पैसा देकर के कुत्ता कुछ नहीं हिलाएगा, प्रेम दोगे तभी हिलाएगा, ये भी पक्का है। पैसा कहां कहां नगण्य हो जाता है। जहां बहुमूल्य चीज की बात आती है वहीं पर पैसा चुप हो जाता है, वहां कुछ नहीं कर सकता। इस सब तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा धर्म ही काम में आने वाला है। फिर भी आदमी पैसे के लिए इतना पागल क्यों है? क्योंकि संसार की बहुत सी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इस धन से क्या शांति मिलती है? पहले शांति से भोजन कर लेते थे, शांति से धर्म ध्यान कर लेते थे, लेकिन जब से यह धन कमाने के पीछे और आगे बढ़ गए, दुकान की वृद्धि हो गई, फैक्ट्री की वृद्धि, तो समय ही नहीं मिलता। कहते धन की लालसा, परिग्रह की लालसा दौड़ाती बहुत है, फिर पहुंचाती कहीं नहीं। दौड़ाती बहुत है, पहुंचाती कहीं नहीं। एक कुत्ता चौराहे पर पड़ा रहता है, हर गाड़ी के पीछे भागता है, पर एक भी गाड़ी को नहीं पकड़ पाता। संसारिक प्राणी हर चीज संसार की पकड़ना चाहता है, लेकिन कोई भी उसके हाथ में आने वाली नहीं है। कभी कभी तो आदमी घर में छोड़कर के धन कमाने के लिए चला जाता है। वो तो सौभाग्यशाली है कि धन छोड़ करके धर्म कमाने के लिए आ जाता है। आगे धर्म छोड़ करके चला जाता है। आज पूजन नहीं कर पा रहा हूं, क्यों? वो फलाना माल लेने के लिए जाना है। आज आहादान नहीं दे पा रहा हूं, माल लेने के लिए जाना, धन कमाने के लिए चला जाता है, पूजन भी छोड़ देता है। क्या बोलता है? मैं आवश्यक काम से बाहर जा रहा हूं। ये ज्ञानी आत्माओं, तुम 6 आवश्यक छोड़ करके कौन से आवश्यक काम के लिए जा रहे हो? पूजन आवश्यक थी, उसे छोड़ करके तुम अन्य कामों में जा रहे हो। ये परिग्रह की लालसा ही तो आदमी के लिए भटकाती रहती है। कौन सा आवश्यक आ गया? नहीं, मुझे जाना है, मुझे काम करना है। आचार्य कहते हैं इस परिग्रह की भूत से थोड़ा सा बचने का प्रयास करो। एक फोर्ड कंपनी का मालिक था, कोई गाड़ी चलती थी, हाँ फोर्ड। वह अंत में अकेला रह गया।
लेकिन अपार संपदा। पत्रकार उससे मिलने गए, बोले आपको कैसा अनुभव हो रहा है? उसने कहा कैसा अनुभव हो रहा है? मैं बता दूं आपको, एक ही अनुभव हो रहा है। जीवन में पैसा कमाने में इतना मस्त हो गया कि मैं जीवन में एक मित्र भी नहीं बना पाया, और बुढ़ापा बिना मित्र के, बिना सहयोगी के कैसे निकलेगा? अब लग रहा है ये पैसा कोई काम का नहीं है, क्योंकि पैसे से नौकर खरीदा जा सकता है, मित्र नहीं। नौकर अलग चीज है और मित्र अलग चीज है। अब लग रहा है, और वो कह के गया, दुनिया वालों मुझसे शिक्षा ले लो, जीवन में धन कमाने के चक्कर में इतने मत पड़ना कि अपनों को और मित्रों को खो जाओ, उन्हें बरकरार बनाए रखना। बुढ़ापे में यही कुछ काम में आने वाले हैं। बाहरी पैसा तू गजब निकला, जब तू नहीं था तब कोई बात नहीं थी, तब तुम आ गया तो सब हराम हो गया। सोना जब तुम नहीं थे, सोना था आठों याम, सोना जब से तुम आ गए, सोना हुआ हराम। हाँ बिल्कुल, गरीब आदमी की कुटिया में ताला नहीं लगता। गरीब आदमी की कुटिया के सामने लिखा रहता वेलकम, सुस्वागतम, भारतीय संस्कृति। और बड़े आदमी के घर में लिखा रहता है विदाउट परमिशन नो एडमिशन, बिना अनुमति प्रवेश निषेध है। एक बड़े आदमी की हवेली के सामने लिखा था गेट पर, कुत्तों से सावधान। मैंने कहा यहाँ आदमी भी रहते हैं क्या? तो मैंने कहा यहाँ आदमी भी रहते हैं, कुत्ते से नहीं कुत्तों से सावधान। तो मैंने पूछा यहाँ आदमी भी रहते हैं क्या? क्या पैसे वाले होने के बाद परिवर्तन हो जाता है? इस शहरों के लोग मकान बनाते हैं आलीशान और गेट पर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आदमी भी रखा करो ना, क्या किया करो? पहले का एक जमाना था, पहले का एक जमाना था कि अपने घर के सामने एक आदमी रखते थे कि कुत्ता ना घुस जाए, और आज का जमाना कुछ उल्टा हो गया है। अब अपने घर के दरवाजे में कुत्ता रखते कहीं आदमी ना। देखो ना धन ने क्या कर दिया। पहले कुत्ते को घुसने को मना था, आदमी को घुसने को मना हो गया। प्रोग्रेस है ना, इजी ग्रेस। कहने का तात्पर्य धन बढ़ता है, दौलत बढ़ती है, मानवता घटती चली जाती है। ऐसी दौलत से क्या लेना देना जिससे मानवता समाप्त हो जाए। ऐसी दौलत कमाओ धर्म की जिससे हमारे जीवन में मानवता का और विकास होता चला जाए। वह प्रेम की, वात्सल्य की, धर्म की, वही वो आपके पास संपदा आती है। आचार्य समंत भक्त महाराज कहते हैं, यदि पाप का निरोध हो गया तो अन्य संपदा की क्या जरूरत है? रत्नात्रय रूपी संपत्ति आपके अंदर आ गई तो अन्य संपदा की क्या जरूरत? और यदि पाप का आश्रय चल रहा है, इस संपदा की क्या जरूरत है? जो पाप को ना रोक सके, जो तुम्हें दुर्गति से ना छुटकारा दिला सके, जो तुम्हें धर्म ज्ञान ना करा सके, जो साधु से ना मिला सके, ऐसी संपत्ति से क्या प्रयोजन? भाई भाई के प्रेम को समाप्त कर दे, पिता और पुत्र के बीच में विरोध पैदा कर दे, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा करा दे, ऐसी संपत्ति से क्या प्रयोजन? एक पाई के लिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वर्षों तक जेल में जाना पड़ता है। ऐसे परिक्रय को, ये अर्थ अनर्थ का मूल है। अपने जीवन में अर्थी निकलने से पहले इस अर्थ मतलब धन, अपने जीवन में अर्थी निकलने से पहले इस अर्थ का अर्थ समझ लो, वरना जीवन व्यर्थ चला जाएगा। पता ही नहीं पड़ेगा कब जीवन कहां चला जाएगा, इसे समझो। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी को हर जगह याद आती है? मंदिर में,
भोजन करते समय, नहाते समय, उठते बैठते, गाड़ी में, सोते जागते, सपने में, सब जगह याद आती है। वो कौन सी चीज है? अरे वाह, धन। सावन यहाँ वहां याद आएगी जब आपको नहाना होगा, गाड़ी जब याद आएगी जब आपको कहीं जाना होगा, कपड़े कब याद आएंगे नए जब घर से बाहर जाना होगा, चश्मा कब याद आएगा जब कुछ पढ़ना लिखना होगा। बोलो ना, बच्चे कब याद आएंगे जब घर जाओगे, घर जाने का समय हो जाएगा। लेकिन पैसा कब याद आता है? नहा रहा है तो, खा रहा है तब भी, मंदिर में बैठा है तब भी चिंता हो गई होगी जल्दी छूट जाए, आज तो बचा है, रोजे जल्दी हो जाए, आज कौन सा दिन है? बाजार है, हर जगह पैसा याद आता है। आचार्य कहते हैं संसारी प्राणी को जैसे हर जगह पैसा याद आता है, यदि इससे आत्मा याद आने लगे, धर्म याद आने लगे, उसके जीवन में आकिंचन धर्म हो जाएगा। आकिंचन धर्म आने में देर नहीं। हमेशा जब आत्मा 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 दिखने लगे, आत्मा का चिंतन, आत्मा का विचार, आत्मा की चर्चा, तो समझो समझ का परिचय छूट जाए, आत्म तत्व उसके सामने आ जाए। बताओ भैया, पैसा मुक्त मिले वहां ज्यादा भीड़ रहेगी कि जहां प्रवचन मुक्त हो रहे हो वहां पर? कोई कहीं नहीं है, प्रवचन सब चले जाएंगे। हाँ सही है, वही है, गहरा जीवन आदमी का चलता रहता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, धन बढ़ने पर आकुलता बढ़ती है कि कम होती है? आकुलता बढ़ती है कम होती है? बढ़ती चली जाती है, क्योंकि नियम है, परिग्रह 5वें नंबर का पाप है। आदमी हिंसा नहीं करना चाहता, झूठ नहीं बोलना चाहता, चोरी नहीं करना चाहता, काम वासना को कंट्रोल में रखना चाहता, लेकिन परिग्रह का कंट्रोल नहीं करना चाहता। जितना आता जाए तो उसने परिग्रह को पाप माना नहीं। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ मत बोला करो। तुम चोरी कर रहे हो, चोरी मत किया करो, बोलो ना। लेकिन कभी कहा तो दुकान में मत जाओ, दुकान पर जाते हो, दुकान मत जाया करो, जाना पड़ेगा नहीं कमाएगा। कभी किसी ने कहा है, इसका मार्गदर्शन दिया, पर मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी जो भी पाप होते हैं वो सब परिग्रह की आड़ में ही होते हैं। जहां परिग्रह है, लोभ है, वहां पर सारे पाप आ जाते हैं। यदि आदमी एक बार परिग्रह छोड़ दे, सारे पाप अपने आप छूट जाएंगे। क्योंकि धन कमाने में आरंभ होता है, आरंभ माने हिंसा, हिंसा होने से पाप का बंध होता है, पाप के बंध से दुर्गति होती है, और दुर्गति से दुख होता है। सारी जड़ इसी की, सारी दुखों की जड़, सारी अनर्थों का जड़ ये परिग्रह ही है। ये कुछ मैंने कि थोड़ा और कुछ और कमा ले, थोड़ा और कमा ले, कितना कमाना चाहिए? कुछ जानते हो? आप किंचना, आ माने आत्मा, किंचन माने कुछ, आत्मा को छोड़कर सब कुछ है। बताओ कुछ में दुख है कि जहां कुछ नहीं है वहां दुख है? तो आ जाओ। मान लो कुछ का चक्कर समझा देते आपको, महाराज की आंख जगह चल रही है, क्या चल रही है? महाराज शोधन कर रहे, ये कुछ है, धड़कन तेज हो जाती, कुछ है, ये कुछ है क्या? तो अरे कुछ नहीं, अरे वाह, कुछ नहीं है तो कुछ है तो अशांति। अब एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ हुआ तो अशांति, कुछ नहीं हुआ तो शांति। किसी का पत्र आया, भैया क्या लिखा? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं और कुछ है तो दुख है, कुछ का नाम ही दुख है, और जहां कुछ नहीं उसी का नाम सुख है।
आपके यहाँ फोन आया, मोबाइल आया, कौन का आया? वो तो वहां थे, उनका क्या हुआ बताओ तो। अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस कोई नॉर्मल हो गई, शांति हो गई। डॉक्टर के पास गए, शरीर का चेकअप कराया, रिपोर्ट आई नॉर्मल, कुछ नहीं है। कोरोना की रिपोर्ट आई, बोलो ना कुछ है। कितने परसेंट? 5%, 7%, 20%, और कुछ नहीं है। आनंद निराकुल परिणाम। अंधेरे में चले जा रहे थे, पैर में कुछ टकराया, लाइट की, कुछ है नहीं, कुछ नहीं। आंख में कुछ चला गया, संसार देखना बंद हो गया। आंख में थोड़ा सा कुछ चला जाए तो संसार दिखने बंद हो जाता है। बोलो ना भैया, कि कुछ है क्या? उसी कुछ के चक्कर में तो पूरा जीवन निकाल दिया और सब कुछ भूल गया। धर्म, कर्म, मानवता, ये कुछ के चक्कर में ही भूले, और कोई अलग सी चीज नहीं। और आ जाने दो, और आ जाने दो, ये आसक्ति हमारे जीवन को बर्बाद करती है। इसलिए कहते हैं निष्परिग्रह का जीवन जीने का प्रयास करो। आज भगवंत कहते हैं कि जैसे वायर होता ना, वायर सुने आपने वायर का? आवरण हटाए बिना बिजली नहीं मिलती। वायर लेकर आए, उसको ऊपर का सब निकालना पड़ता है, तो वो कनेक्शन बनता है बिजली का, है। उस वायर को हटाए बिना बिजली नहीं मिलती। वैसे जब तक ऊपर का आवरण नहीं हटाओगे, केवल ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त होने वाला नहीं। आप किंचन का आनंद लेकर तो देखो। आपने ताली बजाई ना, ताली बजाई, बोलो ना, कितने लोगों ने ताली बजाई? बजाइए, चलिएगा। थोड़ी सी हाथ में एक बादाम रखना, बादाम को ताली बजाओ। नहीं तुम ही बजाओ, क्या दिक्कत है, बजाओ ताली। आ रही आवाज? आ रही? नहीं, अच्छे से ऐसे खड़ी रखो, बादाम से खड़ी खड़ी रखो, ऐसी बजाओ अच्छे से। नहीं आया समझ में? जब तक पूरे खाली नहीं होगे तब तक ताली का आनंद भी नहीं आ सकता। जब ताली का आनंद नहीं आ रहा तो खाली का आनंद कैसे आएगा? खाली होने पर ही ताली का आनंद आता है। खाली में जो आनंद आता है वो कहीं नहीं। आज तो ट्रेन में सीट खाली मिल गई, बड़े आगे बड़े सुकून से जा रहे हैं। सुन रहे ना? मैंने समझ में आया आपको? अपने जीवन की यात्रा में जितना कम सामान हो उतना आनंद आता है। जितना कम परिक्रय उतना आनंद आता है। जितना परिक्रय छोड़ोगे उतना हल्का 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 होते चले जाओगे। गुब्बारा आसमान में पहुंच जाता है क्योंकि बड़ा हल्का होता है। पत्थर जमीन पर पड़ा रहता है क्योंकि भारी होता है। आप लोग तो व्यापारी हैं। तराजू तो देखा ना आपने? तराजू एक पलड़ा नीचे रहता, एक पलड़ा ऐसा क्यों हो जाता है? जिसमें कुछ रखा है सो कुछ है सो नीचे है, और कुछ नहीं है सो तो कुछ वाले हो कि कुछ नहीं वाले हो? कुछ नहीं वाले हो कुछ वाले हो कि कुछ नहीं वाले हो? कुछ वाले हो तो नीचे, और कुछ वाले नहीं हो तो ऊपर। जब तक ये अटैचमेंट नहीं हटेगा तब तक ऊर्ध्वगमन प्राप्त होने वाला नहीं है। आचार्य श्री का एक संस्मरण याद आ रहा है। आचार्य श्री एक बार परिग्रह त्याग के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। समझ में आया तो ही हंसना, और समझ में आया तो ही अनुमोदन करना, वरना नहीं करना। समझ गए आप लोग कि नहीं? तो आचार्य ने बोला कि एक गधा था, वह अपने पेट पर बहुत सारी मिट्टी लाद करके जा रहा था। उसके मालिक ने लाद दी थी, उसको बहुत भार लग रहा था, बड़ी बेचैनी हो रही थी। वह नदी के बीच में गया और बैठ गया। उसकी बहुत सारी मिट्टी बह गई। जब उसका भार कम हो गया वो आगे निकल गया। बड़ा आनंद का महसूस कर रहा था, बड़ा आनंद था।
मैंने अपना भार कम कर दिया, मैंने छोड़ दिया। आज ऐसी बात में कहते हैं कि देखो जब भार और परिग्रह कम होता तो गधे को भी आनंद आता है। आप लोगों को आता है कि नहीं? पुरुषों ने ताली नहीं बजाई, पुरुषों ने ताली नहीं बजाई। परिग्रह कम करने से आनंद नहीं आता, इनको परिग्रह इकट्ठा करने में आनंद आता है। गधे को तो आनंद आ गया, आपको कब आएगा? अभी भी बजा दो। महेश को बिल्कुल नहीं आ रहा। समझो, विधान में आनंद लो। गधे ने तो नदी में आनंद ले लिया, परिग्रह कम करके। तो धर्म स्थान वो नदी है जहां पर अपना परिग्रह कम करके आनंद का अनुभव कर सकते हो। परिग्रह छोड़ते उससे भी आनंद आता है। इंसान को क्यों नहीं आता ये समझ में नहीं आता। ज्ञानी कम मुस्कुराता है। एक प्रश्न आपके सामने है, बताओ ज्ञानी कब मुस्कुराता है? जब अज्ञानी कल की चिंता करता है। ज्ञानी कब मुस्कुराता है? जब अज्ञानी कल की चिंता करता है। आगाह है अपनी मौत से कोई वस्त्र नहीं, सामान है 100 बरस का, कल की खबर नहीं। ये कल की चिंता कर रहा है, कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अरे आज का सदुपयोग कर लो, कल का कोई भरोसा नहीं। कितने लोग हैं जो दूसरे का गिरा हुआ पैसा आज तक नहीं उठाया हो? रास्ते में किसी का पैसा गिर गया हो और आज तक ना उठाया हो, ऐसे कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करना। पैसे तो मेरे ही होगा, इससे कोई मतलब नहीं। स्पर्श ही ना किया हो। सुनो, नियम कर लो, किसी का गिरा हुआ पैसा नहीं उठाएंगे और अपने हाथ से जितने गिर जाएंगे वो गुल्लक में डालेंगे। अब गिर गया तो गिर गया, महाराज जी पहला नियम तो चल जाएगा। दूसरा तो बहुत कठिन हो गया। अरे दूसरा का गिरा है तो नहीं उठाना। यदि आप नोट की गिनती भी गिन रहे हो और तो गिर जाए तो उठाना नहीं, कहाँ डालना? गुल्लक में। ले लो नियम। जब अपने हाथ से छूट रहा है तो दान कर दो। बहुत कठिन है ये महाराज श्री, आप तो इतने इतने छोटे छोटे नियम दे रहे, मतलब तो बहुत। स्वयं का गिरा पैसा नहीं डालना, ये कहना चाहिए था मुझे। कैसे बहुत मुश्किल है इतना भी नियम लेना। धन्य वो त्यागी, धन्य वो धर्मात्मा जो सब कुछ राजपाट त्याग करके मुनि मुद्रा को धारण करते। हम गिरा पैसा दान नहीं कर पा रहे, छोड़ पा रहे, वो तो सब कुछ छोड़ करके आत्म कल्याण में लीन हो गए। आपके लिए दिन में कितनी रोटी खानी पड़ती है? 4, 8, 12, 25। इसके बाद तो पर्याप्त लगती होगी ना? बोलो ना, पर्याप्त लगती होगी। इसके बाद पैसा कितनी बार पर्याप्त लगता है? आज इतना कमा लिया, आज इतना कमा लिया, पर्याप्त नहीं। रात को 11 बजे भी ग्राहक आ जाए तो मोहन से पूछो, 4 बजे रात को लॉकडाउन में भी ग्राहक आ जाए, क्यों देवी इसकी सपोर्ट? तो बताओ, उस समय भी दुकान खुल जाए। कितने बजे? अब वही बता रहा था, हमें नहीं पता। तो भी दुकान खुल जाए। रोटी की तो लिमिट है जिससे पेट भरा जाता है, जीवन चलता है, लेकिन पैसे की कोई आपकी लिमिट नहीं है। और तुलना, उनके पास इतना, उनकी दुकान इतनी चली, उन्होंने इतना कमाया, हम और कमाएंगे, तुलना। सुने आप लोग की नहीं? एक सेठानी थी, पैसा तो नहीं था,
और पड़ोसी के पास ज़्यादा पैसा था। हमेशा आकुलता में रहती थी। उसकी एक नौकरानी थी, वो काम करती थी, बड़ी खुश रहती थी। सेठानी ने पूछ लिया नौकरानी से, किससे पूछा? तो इतनी खुश क्यों? प्रश्न तो उल्टा हो गया ना। गरीब आदमी से अमीर आदमी पूछ रहा है तो इतने खुश क्यों हो? जबकि हर एक आदमी कहता है पैसा हो तो सुख मिलता है। उस नौकरानी ने एक ही जवाब दिया, मैं कभी किसी से तुलना नहीं करती। आप भी छोड़ दो पड़ोसी की तुलना करना, आप भी सुखी हो जाओगे, आनंद खाना। तुलना के कारण ही दुखी है, पैसा कम नहीं है, तुलना चल रही है। सुने ना, नहीं महाराज जी, पैसे से समाज में प्रभाव बनता है। क्या बनता है? तो जिसके पास पैसा नहीं उसका प्रभाव ही नहीं है। हमारा समाज में कोई प्रभाव ही नहीं है। याद रखो, अभाव से कोई अपरिचित नहीं होता और प्रभाव से कोई परिचित नहीं होता। जिसका स्वभाव अच्छा होता है वह दुनिया में अपने आप परिचित हो जाता है। वो कभी परिचय का मुमताज नहीं हुआ करता। एक लॉजिकल बात है, लेकिन हंसी की बात है। कचरे वाला आया, कचरा निकाल। गाड़ी आती ना आपकी, क्या बोलते बोलो? गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल। तो एक बेटा दौड़ा दौड़ा आया, मम्मी मम्मी मम्मी, कचरे वाला आया है, कचरा निकालो। माँ कहती है, बेटा तू तो बुद्धू है, वो बोल रहा है सो बोल दे, तू क्यों बोल रहा है ऐसा कि कचरा वाला आया? हकीकत तो ये कचरे वाले तो हम हैं, तो सफाई वाले हैं। कचरे वाले कौन है? कचरा कौन करता है? वो कचरे वाले नहीं, वो कौन है? सफाई वाले। तुम कौन हो? कचरे वाले। समझ में आ रहा आपको? यहाँ तो सफाई होती है, कचरा तुम फैलाते हो। ये परिग्रह मात्र कचरा कचरा फैलाने वाला है, समझो। इसलिए अपने जीवन में कुछ तो करो। अच्छे ही बताओ, हर आदमी धन के लिए लड़ता है, कभी धन आदमी के लिए लड़ा? कहीं इतिहास पढ़ा हो आपने? एक कोई इतिहास के टुकड़ा में लिखा गया हो ऐसा क्योंकि यहाँ कहीं ना इतिहास नहीं और यहाँ तो नया इतिहास लिख ही गया। 2021 में 21वां चातुर्मास हो गया। 21वां चातुर्मास हो गया। नहीं इतिहास में ऐसा कोई इतिहास होता है बता देना भाई, आपके यहाँ हुआ हो तो मैं भी देख लूँ भाई। ऐसा हुआ कभी कि कोई का पैसा बाहर निकल के लड़ाई किया हो? एक आध बात तो पैसे को शर्म आ जाती कि हमारे जिंदगी में हमारे लड़ रहे हैं, एक बार हम लड़ लें। तो नहीं, वो तो बड़ा बेशरम है। उससे तो तिजोरी के अंदर लेटने में बड़ा आनंद आता है, बैंक के बैलेंस से बड़ा आनंद आता है, उसका कोई भी बिगाड़ होने वाला नहीं। चलो अगली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या रखना चाहते हो, क्या छोड़ना चाहते हो? एक तरफ धर्म है, एक तरफ धन है। आप चाहो तो धर्म को छोड़कर धन कमा सकते हो और चाहे तो आप धर्म को छोड़कर धर्म कमा सकते हो। अभी तक क्या किया ये मैं नहीं पूछना चाहता। अब आगे क्या करना चाहते हो ये पूछना चाहिए। दृष्टांत के माध्यम से समझना चाहता हूं। एक नाव में सेठ जी सवार होकर के चल रहे थे। नाव बहुत बड़ी थी, सामान भी था, सब कुछ था। अचानक तूफान आया और तहस नहस हो गई नाव। उसका एक लक्कड़ टूट करके साइड में बैठ गया। सेठ जी ने सोचा क्यों ना अपने प्राण बचा लिए जाए, उस लक्कड़ पर लटक जाए। लक्कड़ को पकड़ लिया, अब दोनों हाथ से लक्कड़ को पकड़े हुए। यदि हाथ छोड़ते हैं तो गए। अब यहाँ पर उनकी धोती भी खुलने लगी। क्या खुलने लगी? धोती भी खुलने लगी। यदि वो हाथ छोड़कर धोती पकड़ते हैं तो डूबते हैं, और यदि वो धोती नहीं पकड़ते हैं तो
तो लोग क्या कहेंगे, कैसा आदमी आ रहा है। जिस लोग हम लोग से कहते हैं ना कैसा आदमी आ रहा है, जो नहीं समझते दिगंबर तो का महाराज। याद रखना, बेकार दिगंबर मुद्रा में नहीं होता, बेकार तो काम वासना में होता है, अंदर की मनोभावना में होता है। और उसने समझदारी की, उसने सोचा धोती बह रही है तो बह जाने दो, हमें क्या बचाना है, अपने प्राण बचाना है। और वह किनारे लग गया, जान बची तो लाखों का। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जो लक्कड़ था ना वो धर्म था, और जो धोती थी वो धन था। आप क्या करना चाहते? दृष्टांत तो कर लिया, पूरा हो गया, उसका मायना तो समझो। दाष्टांत के लिए होता है दृष्टांत। आप क्या पकड़ना चाहते हो? धर्म रूपी लक्कड़ पकड़ना चाहते हो, धोती रूपी धन पकड़ना चाहते हो? धन तो बार बार मिल जाएगा, कि चातुर्मास का अवसर मिला है, धर्म कमाने का प्रयास करिए, जितना मिल सके उतना भरपूर। ऐसे तो कई धोतियां आ जाएंगी। यदि आपके प्राण रहे तो प्राण चले, धोतियां कहाँ से आएंगी? धर्म रहेगा तो धन तो अपने आप मिल जाएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। पर आदमी धर्म को छोड़ देते। एक और दृष्टांत याद आ रहा है। एक व्यक्ति मिट्टी खोद करके लाता था और उससे बहुत सारी चीजें बनाता था, लेकिन मिट्टी कहाँ की? जो सरकारी सार्वजनिक रहती है, इसमें कोई दोष नहीं रहता। महाराज ने कहा, भाई तुम आज कोई नियम ले लो। उसने कहा, जी महाराज जी। बोले, क्या ले लो? बोले, क्या करते हो? बोले, हम मिट्टी के अलावा कोई काम ही नहीं करते। बोले, संकल्प ले लो, आज बिना दी हुई मिट्टी के अलावा संसार की कोई वस्तु नहीं लूंगा। ये पक्का है, जो नियम लेके उनकी परीक्षा तो होने वाला है। नियम ना लो तो ठीक है, नियम ले लो तो परीक्षा होती ही होती है। और वह व्यक्ति गया और मिट्टी खोद रहा था। खोदते खोदते जमीन में एक आवाज आई, खट। देखा एक घड़ा था, उसमें स्वर्ण मुद्राएं थी। देखो, जिंदगी में इतने दिनों से खोदा, कुछ नहीं मिला, आज मिला सो नियम। किस्मत तो देखो, आप तो ये कहते उसकी किस्मत एक टूटी हुई है। घड़ा का घड़ा मिला तो ऐसी स्थिति हो गई। तब दांत थे, तब चना नहीं थे, अब चना है सो दांत नहीं है। अब चना और चना है हमारे पास और दांत भी है तो आंत नहीं। संसारी अभाव है, क्योंकि परिग्रह हमेशा अभाव में ही जिंदगी निकालता है। पर उसका नियम था, उसने सोचा जीवन में पहली बार नियम लिया, कुछ भी हो जाए हम तो इसको ढक करके चले जा रहे हैं। आज तो नहीं सुनेंगे, कल परसों देखेंगे, पर मन में दुख देखी डर रहा, कोई उसको निकाल करके ना दिखाए। बड़ी चिंता, परिग्रह चिंता दुखी मानो। परिग्रह से दुख, चिंता, तनाव, अवसाद, ये सब अशांति अपने आप मिल जाती है, मांगना नहीं पड़ता। और घर आकर के सो गया। जब सो रहा था तो उसकी नींद नहीं लग रही, करवट बदल रहा था। क्यों बदल रहा था? उनकी पत्नी ने कहा, आज आपको क्या हो गया, आज आप सो क्यों नहीं पा रहे? उसने कहा, महाराज जी से नियम लिया है। तो ये अच्छा किया नियम लिया है। तो बोले, नहीं, बात ऐसी है कि वो घड़ा जो है ना वो वहाँ निकला है, मैं दबा करके आ गया हूँ। अरे तुम भी पागल थे, कल नियम निभा लेते, आज निकालना थे, फिर भी महाराज ने कल निभा लिया। उनका नहीं, जीवन में पहली बार तो नियम ऐसा कैसे कर लेते? इतने में उसके घर में चोर प्रवेश करने वाले थे। चोरों ने सुन लिया। क्या सुन लिया? कि घड़ा वहां पर गड़ा हुआ है। चोर गए और जाकर के उस घड़े को निकाला, देखा तो उसमें बिच्छू सांप हुई। जीव जंतु उस घड़े में, कोई भी स्वर्ण मुद्रा नहीं। उन्होंने कहा, इसने अपनों को बुद्धू बनाया। अब हमको देख लिया होगा, उसने अपन को बुद्धू बनाया। चल उसका एक खड़ा उठा करके उसी घर पर पटक कर क्या करते हैं? घर पर पटक करके आते हैं।
वो घड़ा लेकर के आए, उसमें मिर्ची वगैरह थे, उसके घर में पटका, तो जैसे ही पटका तो वो सारे के सारे स्वर्ण मुद्राओं के रूप में परिवर्तित। वो कहता है देखो जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सुने, ना तो हमारा धर्म छूटा ना हमारा धन छूटा। ऐसा कौन सीखना चाहता है? बस गुरु महाराज के चरणों में आ जाओ, ना धन छूटेगा और ना धर्म छूटेगा। जितना तुम नियम पालोगे, जितना धर्म पालोगे, उतना धन होगा तो आएगा। यदि तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो भाग कर चला जाएगा, और तुम्हारे भाग्य में है तो भाग कर आ जाएगा। आया कि नहीं भाग कर उसके पास, अपने आप आ गया, धर्म भी बच गया और धन भी मिल गया। ऐसी स्कीम कहीं दिखी आज तक? बस ये है नियम की, संकल्प की, गुरु महाराज की मार्गदर्शन की। वो लिया उसने, वो नियम को पाला, उसे धन भी मिला और धर्म भी सब कुछ मिला। आप भी चाहें तो इस प्रकार का धर्म अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। एक बार बता दूं, आप जो धन दौलत जोड़ रहे हो किसके लिए जोड़ रहे हो? इतना बड़ा मकान बनाया किसके लिए? कुछ लोग तो बड़ा भी मकान बनाते हैं, आयु कितनी सी बची। कुछ लोग मकान बनाते बनाते उसी की दब करके चले जाते हैं। बागी कौन बनाता है? कहाँ के रहने वाले हो तुम? सांप बनाता है बागी? चींटियां बनाती है। कौन बनाती है? बागी को चींटियां बनाती हैं। रहता कौन है? सांप। मकान आप बनाओगे, रहेगा कौन? बेटा परिजन। समझ में आ रहा आपके लिए? नहीं आ रहा है? पूरा का पूरा आपने लगा दिया पैसा, पाप लगा दिया, सब कुछ कर दिया, क्योंकि रहेगा कौन? शहद कौन इकट्ठा करता है? छत्ते में मधुमक्खियां, तोड़ के कौन ले जाता है? दूसरा कोई आता है, उसको लेकर के चला जाता है। समझ में आ रहा आप लोगों को? कुछ ऐसी परिक्रम आप पाप करके इकट्ठा करते हो, पता नहीं कौन बाद में क्या उपयोग करता है, आपको कुछ भी पता नहीं रहता। इसलिए कहते हैं समझदार कोई है, यदि कमाए तो धर्म ध्यान में तत्काल लगाए, छोड़े ना, वरना वह परिबंध का कारण। बहुत आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहुत आरंभ और परिग्रह रखने से आचार्य गोस्वामी महाराज कहते हैं, छठे अध्याय तत्व सूत्र के 15वें नंबर शायद सूत्र में ये कहते हैं कि नर आयु का आश्रय करोगे कि परिग्रह करके अभी भी कुछ थोड़ा छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। समझ रहे हैं? महाराज ने हम लोग तुम्हारा परिग्रह कैसे त्याग कर रहे हैं? बिल्कुल मत करो। हमने कब कहा? क्योंकि जितना कमा रहे उसको कुछ परसेंट तो दान करो, उसको परिग्रह का परिमाण करो। अपने जीवन में सोचो कि हमें कुछ ना कुछ तो कम करना है। नहीं, ये नहीं माने, उसको तो हम ये सोचते जितना आ सके तो आता जाए, कमी नहीं, बढ़ना चाहिए। याद रखो, आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा हुआ है, धन आवश्यकता से अधिक बढ़ता है तो बिना अनीति अन्याय के नहीं बढ़ सकता। सुन रहे हैं ना? जैसे बाढ़ का पानी कभी स्वच्छ नहीं रह सकता, बाढ़ आएगी तो गंदा हो जाएगा, वैसे पैसा बढ़ेगा तो मन गंदा हुए बिना नहीं रहता, पाप हुए बिना नहीं रहता, झूठ बोलना पड़ता है, उतना आराम होता है, उतना पाप बढ़ता चला जाता है। पीने योग्य तक नहीं होता वो पानी। ऐसे ही अनीति से आता है, धन बढ़ता है तो उपयोग में नहीं आता, या तो डॉक्टर के पास जाता है, सरकार के पास जाता है, या चोरों के पास जाता है। इसलिए उतना कमाओ जितना जरूरत हो, उतना कमाओ जितना जरूरत हो। फिर भी ज्यादा कमा लिया हो तो वहां लगाओ जहां जरूरत हो। समझ में आया क्या कह रहा हूं? उतना कमाओ जितना आपको जीवन में जरूरत हो। यदि जरूरत से ज्यादा कमा लिया हो तो वहां लगाओ जहां
जरूरत हो, ये धन आपका सार्थक हो जाएगा। आपके जीवन में बड़ा आनंद आएगा। आपको लगेगा कि सब अच्छी चीज हमारे जीवन में हो रही है क्योंकि हमने किसका त्याग कर दिया, थोड़ा परिग्रह का त्याग किया, थोड़ा दान किया, आनंद आ रहा है। आपने देखा होगा, अपने जीवन में महसूस किया होगा कि कोई भी व्यक्ति कितना भी धन कमा ले लेकिन कभी सुखी नहीं हो पाता। देखा आपने? हमने तो इतना देखा है, आपने देखा होगा गरीब आदमी दुखी होते हैं, हमने देखा अमीर आदमी सबसे ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि पैसे कमाने के चक्कर में वो सब कुछ भूल जाते हैं, व्यवहारिकता, सात्विकता सब कुछ उनके जीवन से समाप्त हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति ने बिना वारण क्षेत्र पर आचार्य जी से कहा, आचार्य जी हमें कोई शांति का मार्ग बताओ, शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठे हैं। आचार्य मुस्कुराए और आचार्य ने कहा कि देखो भैया, क्या कुत्ते के रहते हुए बिल्ली शांति से बैठ सकती है? बोलो ना। बिल्ली के रहते हुए चूहा कभी शांति से बैठ सकता है? बोलो ना भाई। इनका जात है, ऐसी परिग्रह के रहते हुए कि कभी शांति रह सकती है? जैसे कुत्ते के रहते हुए बिल्ली नहीं रह सकती शांति से, वैसे ही परिग्रह के रहते हुए आत्मा को कभी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस परिग्रह का त्याग करो तभी शांति। 36 का आंकड़ा है इनका, परिग्रह का और शांति का। 5 तनक सी तन में साले, चाहे लगोटी पीठ वाले। 80 साल हो गई लाइन पढ़ते 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 पढ़ते, लेकिन पुस्तक तक है, 10 लक्षण तक है, जीवन में अभी तक नहीं आई जब एक लगोटी दुख दे सकती है। एक 5 तनक सी तन में साले, हमारे यहाँ तो फांसी लगी हुई है पूरे शरीर में, जहाँ देखो वहाँ फांस पड़ी हुई है। फिर भी अच्छा एक काम करो, ज्यादा त्याग नहीं करो। जिसका उपयोग तुमने 2 साल से ना किया हो उसका त्याग करो, चाहे वो जमीन हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो ना। 2 साल से उपयोग नहीं किया, इसमें क्या दिक्कत है? उपयोग की चीज नहीं करवाना। जैसे हमने एक सज्जन से कहा था, भैया मैं रात के भोजन त्याग नहीं करवा रहा हूँ, तम्बाकू तो त्याग करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? तम्बाकू। एक सज्जन ने आचार्य से पूछा, आचार्य मैं बीड़ी छोड़ना चाहता हूँ पर छूटती नहीं। तो आचार्य को बहुत सरल उपाय है बीड़ी छोड़ने का। बीड़ी कैसे पकड़ते? बोले ऐसे पकड़ते हैं और दोनों उंगलियां खोल दो, छूट जाएगा। ऐसे करते हो उंगलियां क्लास बीड़ी छूट जाएगी, इतने तो करना है। हम तमाकू वालों को बता देते तमाकू कैसे छोड़ना, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 करके ऐसे करो, छूट जाएगी। सरल तरीका है, नहीं है ऐसा। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि जिसका आपने उपयोग नहीं किया वर्षों से, उसको दान देने में क्या फायदा है? पाप का बंद हो रहा है उससे और कुछ नहीं हो रहा है। जमीन पड़ी हुई है, पाप का बंद हो रहा है, तो लोग क्या मतलब है? जमीन को दान कर दो, बात खत्म हो गई। पड़ी जमीन क्या करेगी? कुछ नहीं करने वाली। उस जमीन से पाप का बंद होगा क्योंकि हमारे पास पर्याप्त रहने को स्थान भी है। भगवान की कृपा से हम में इतनी बुद्धि है कि हम आज भी कमा करके अपना पूरे जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, बच्चों का भी कर सकते हैं। जो बड़ा हुआ है उसे दान कर दो ताकि परमार्थ के काम में आ जाए। जो पाप बंद करा रही थी, जब तक मंदिर के नाम पर वो जमीन रहेगी, जीवन भर जहां भी रहोगे वहां पुण्य का बंद कराती रहेगी। ये अपने अंदर की भावना करना क्या है? भगवान ने खूब दिया है। लालच जितना बड़ा उतना लालच है, और नहीं बढ़ा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा सब कुछ हम चाहें तो कम कर सकते हैं। एक सेठ था, हो सकता है वो कोई नियम लेने के लिए तैयार नहीं, जब कोई नियम लेने के लिए तैयार नहीं, महाराज ने कहा एक काम करो, तुम करते क्या हो?
बोले हमारा तो हीरे जवाहरात का व्यापार है, विदेशों तक फैला हुआ है। अच्छा, तो बोले एक काम करो, आप जब कभी भी आप यात्रा करो जहाज में, पानी की जहाज में यात्रा करता था तो सारे टीन में, टीन समझते हो आप लोग, पीपा क्या बोलते उसको, पीपा का सारा टीन जिसमें आपका घी भरा रहता है, तेल भरा, टीन बोलते हैं उसको, टीन। इन सब में आप जितना चाहो उतने हीरे जवाहरात भर लो, पर एक खाली रखना। क्या रखना? एक मात्र टीन खाली रखना। बड़े बड़े टीन होते थे पहले, ऐसे बड़े बड़े टीन, हाँ, एक खाली रखना, बाकी तुम यात्रा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पैक रखना, लेकिन रखना खाली, उसमें छेद भी ना हो। बोले ठीक है, खाली रखूंगा। और जब यात्रा करता तो खाली टीन लेकर के आता जाता, एक दिन उसके मन में विकल्प चल रहा था, ये हमेशा खाली पड़ा रहता है, आखिरकार साधु जी संत ही तो नहीं थे। हाँ, हर आदमी साधु को थोड़ा ऐसे समझता है, क्योंकि दुनिया छोड़ने में लगी है, महाराज छोड़ने में लगी है, पागल तो नहीं, सब भोग में लगे, योग की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार खाते उसके बाद उपवास की भावना बना लेते हैं, हो क्या है महाराज, चार गतियों में से खाने नहीं मिला, मनुष्य गति में खाने मिला, उससे महाराज बन गए, और महाराज बन के एक बार खा रहे हैं, वो के बाद भी उपवास क्यों करते हैं? तो पागलपन तो नहीं लगता? ये तीन आज तक काम में नहीं आया, और यात्रा कर रहा है, पानी की समुद्र के अंदर है, नाव चली जा रही, अचानक तूफान आ जाता है। क्या जाता है? तूफान। और इतना किसी को मौका नहीं मिल पाता कुछ कर सके, और सारा का सारा माल से भरा हुआ जो भी टीम थी वो सब डूबने लगी। बचा कौन? वही मात्र बचा। उसने सोचा ये काम करो, इसी पर बैठ जाओ, इसी को पकड़ो। उसी को पकड़ करके सारा माल सब कुछ बह गया, लेकिन टीम के सहारे वो पार उतर गया और महाराज के पास आया। बोले महाराज जी, हम तो आपको ऐसा समझते पर आप समझ में आओ, हम ये से हटे, आप तो धन्य हो महाराज, धन्य हो आप तो महाराज, धन्य हो, आपने हमारी एक टीन खाली का करा तो हमारी जिंदगी बचा दी। अरे महाराज के तुम तो पूरी करवा चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी आबाद कराना चाहते हैं। जब तुम एक टीन खाली करके समुद्र तैर सकते हो तो पूरे टीन खाली करके और तीन रत्नत्रय को पा करके संसार समुद्र से पार उतर सकते हो। महाराज कह रहे हैं पूरी टीन तुम खाली न रख सको, एक रखो, कम से कम परिक्रय का परिमाण तो करो। पूर्ण परिक्रय का त्याग नहीं कर सकते तो आप कुछ ना कुछ परिक्रय का परिमाण करने का प्रयास तो करो। आप थोड़ा सा समझ लें। समझना ये है कि इस संसार में जो परिक्रय है, इस परिक्रय से क्या क्या हानि होती है। तो परिक्रय से सबसे बड़ा तो है रौद्र ध्यान हमेशा बना रहता है। जब तक परिक्रय है, जब तक रौद्र ध्यान है, इसलिए पंचम गुण स्थान तक रौद्र ध्यान चलता रहता है। हमेशा अशांति बनी रहती है, भय बना रहता है, कई परिक्रय चलाना चाहिए। भय के साथ साथ आशंका भी बनी रहती है परिवार में ही। इस भय के कारण भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। ये अर्थ अनर्थ की ओर ले जाता है। हमेशा आकुलता, आरंभ, हिंसा, कसाय, दुर्गति, ये सब इससे प्राप्त होती रहती है। ये हमेशा अपूर्ण रखता है। आज तक किसी को उसने पूर्ण नहीं रखा, परतंत्र रखता है, चिंतित रखता है, हमेशा चिंता बनी रहती है। यदि आप चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो परिक्रय का त्याग करो। हमेशा ही नौकर बनाकर रखता है, दास ही नहीं बनाता। आचार्य कहते हैं दास के साथ साथ कभी कभी उदास भी बना देता है। दास भी बनाता है, उदास भी बनाता है, इसलिए इससे बचने का प्रयास करो। अब थोड़ा सा ही समझें परिक्रय त्याग से आकिंचन धर्म से क्या लाभ होता है। तो आकिंचन धर्म से लाभ ये होता है शांति की उपलब्धि होती है, शीतलता प्राप्त होती है,
जीवन में सफलता प्राप्त होती है, अनंत की यात्रा में बड़ा आनंद आता है, परमात्मा बनने का एक सोपान तैयार होता है, अमृत का पान कराता है, अनासक्त जीवन जीता है और हर क्षण आनंदमय व्यतीत होता है। कोई चिंता नहीं होती, कोई आकुलता नहीं होती, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए बेसाहन के साथ। आप लोग कभी कलकत्ता गए, हावड़ा गए? मैं गया। हावड़ा में एक ब्रिज है, उस ब्रिज को लोग देखने जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिना सपोर्ट के है वो। किसके है? नीचे कोई सपोर्ट उसका नहीं है, इसलिए उसको देखने जाते हैं। आज जैसे के पास आप लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास भी जीवन में कोई सपोर्ट ही नहीं है, ना तो नोट है, न लंगोट है, न खोट है, न सपोर्ट है। ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता आचार्य परमेश जी। जब सपोर्ट रहे अजीव को देखने जा रहे तो सपोर्ट रहे जो है जी, उनकी तो बात अलग है। धन्य है गुरु महाराज जो निरावरण, निरालंब, निर्मोही, निष्प्रही, निर्विकार, निशंक बनकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। धन्य है गुरु महाराज, निरावरण है, निर्मोही है, निरालंब है, निष्प्रही है। धन्य ऐसा जीवन अपन भी चाहते हैं, निर्विकार है, निर्विकल्प है, ऐसा जीवन हमारे पास भी आए। निर्भय है, उनके पास किसी प्रकार का भय नहीं है। ये सब चीजें किससे मिलती हैं? अकिंचन से निरालंब हो जाता है, आनंद से रहित हो जाता है, आनंद है। एक बार आप भी अकेले होकर देखिएगा, मेरा संसार में कोई नहीं, देखो कैसा आनंद आता है। महाराज जी हम लोग तो अकेले में डर जाएंगे। डर कब लगता है आपको? अकेले। और अकेले में क्या डर? दो है तो कोई मारे दूसरा, अकेले में क्या डर? पर आदमी को किसमें डर लगता है? अकेले में डर लगता है। दो के साथ रहने में अच्छा लगता है। आचार्य इस द्वंद्व का नाम ही तो परिग्रह है। जहाँ मैं और मेरा आया, मैं और मेरेपन का नाम ही परिग्रह है। इसलिए इससे बचने का प्रयास करो। और आपको सबसे अच्छा मौका मिला हुआ है कि आप अच्छी तरह से विधान आदि के माध्यम से परिग्रह की आसक्ति कम करके, दान करके और अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। कोई महावीर आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की बोलो। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि जैसा हर स्थान पर पैसा याद आता है, उसके स्थान पर धर्म याद आने लगे, आत्मा याद आने लगे, परमात्मा याद आने लगे। नमो।